टू बी ऑनेस्ट आज का मैच हम डिजर्व करते ही नहीं है जीतना। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, क्या क्या चीजें मैं आपको गिनाऊं, इतनी ज्यादा मिस्टेक्स पाकिस्तान ने की है ना। फील्डिंग का अंदाजा आप लोग यहाँ से लगाएं कि बॉल हाथ में होती है और वो दूसरे रन के लिए भाग जाते हैं। इतनी पोली पोली थ्रो कर रहे हैं और इवे होता नहीं है कि भाई इफ्तारी तो बाद बंदा मांड के जेड़ा है ना समोसे पकौड़े खा लेंदा, बाद चो इशा दी नमाज पढ़न दा बंदे दा दिल ही नहीं करता। वही हाल है जेना दा सी, थ्रो ही नहीं हो रही, पोली पोली थ्रोएं कर रहे हैं यार। इतनी पैथेटिक फील्डिंग पाकिस्तान ने की है और उससे ऊपर पैथेटिक सलमान अली आगा की कप्तानी। शुरू में उसने शाहीन शाह अफरीदी के 3 ओवर करवा दिए जो कि बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद भाई आप उस्मान तारिक को बचाई जा रहे हो। इतना ज्यादा लेट लेकर आया गया उस्मान तारिक को, 1 ओवर करवा के रेस्ट करवा दिया, बाद में वो 11वें ओवर में आया। इतनी बुरी कप्तानी थी सलमान अली आगा की। शदाब को बैक टू बैक 3 ओवर करवा रहे हैं, जो एक मेरे मुंह से अब कुछ निकलता है यार, बिल्कुल ही फारक बॉलर है वो सिर्फ और सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा था। वो परवाह ही नहीं कर रहा था कि मैंने विकेट लेनी है। उस पॉइंट पे डॉट बॉल्स मैटर करती नहीं थी, आपको विकेट्स चाहिए थी और शदाब खान की लाइन लेंथ वो है ही नहीं थी विकेट्स निकालने वाली। इस तरह के बॉलर्स एक आधा ओवर निकाल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब ये दूसरा तीसरा ओवर करने आते हैं तो बैट्समैन सही चार्ज करता है इनको, और वही हैरी ब्रूक ने किया भी है शदाब खान के साथ। और जब उस्मान तारिक आया तो मैच वहीं खत्म हो गया था। उसके बाद कोई चांसेस नहीं थे कि हम लोग मैच में कमबैक कर सकते हैं। आज अलबत्ता शाहीन शाह अफरीदी ने न्यू बॉल से अच्छी बॉलिंग की, 3 जो पहली विकेटें निकाली वो शाहीन ने ही निकाली, हमें उम्मीद दिलाई कि ये मैच हम जीत सकते हैं। लेकिन आगा की बुरी कप्तानी ने हमें ये भी उम्मीद दिला दी ये मैच हमारी पहुंच से बाहर है। और बैटिंग की बात कर लें, अब यहाँ से अंदाजा लगाएं, उनका जो हाईएस्ट स्कोरर है इंग्लैंड का वो है हैरी ब्रूक, जिसने 51 बॉल्स पर 100 किया, और हमारा जो हाईएस्ट स्कोरर था वो साहबजादा फरहान था, जिसने 45 बॉल्स पर 63 किया। यहाँ से क्लियर डिफरेंस जाहिर हो जाता है कि उनकी बैटिंग में इंटेंट था, हमारी बैटिंग में कोई इंटेंट ही नहीं था। जब फरहान और बाबर की पार्टनरशिप लग रही थी वहां से समझ आ गया था कि पाकिस्तान बैकफुट पर जा चुका है। 45 बॉल्स पर 46 की पार्टनरशिप थी। नहायती बुरी बैटिंग बाबर की तरफ से भी हो रही थी और फरहान की तरफ से भी हो रही थी। और जो फखर ने एंड पर आकर जो 25 रन की नोक खेली है ना 16 बॉल्स पर, उसने ये क्लियर साबित कर दिया कि मैं बाबर से बेहतर हूँ 4 नंबर पर। और मेरे हाथ जुड़े हैं, अगर मैं वीडियो के सामने आ सकता ना, मैं हाथ जुड़े आपको दिखा भी देता और माइक हैसन को भी दिखा देता। भाई बाबर को बिठा दें, जो आप बाबर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, ये उस कैलिबर का प्लेयर है ही नहीं है। माजरत के साथ, मैं बाबर आजम का खुद बहुत बड़ा फैन था, लेकिन बाबर आजम ने जो क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया ना, और जिस तरफ T20 क्रिकेट जा रही है, ये बंदा उस पेस को मैच नहीं कर सकता माजरत के साथ। और साइम अयूब और आगा पर तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है ना यार, इतना ज्यादा मैंने अपनी वीडियोस में इन दोनों को मैंने बैक किया, लेकिन भाई जब का टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है इन दोनों ने डिसअपॉइंट किया। अब तो ऐसा दिल कर रहा है कि साइम को बिठा दें, बेंच कर दें, ख्वाजा नाफे को ओपन करवा दें। आप साइम से कुछ नहीं होने वाला। और आगा जी भाई आपने कब रन्स करने हैं, हमने आपको बैक किया कि आपको 3 नंबर पर बैटिंग करनी चाहिए, लेकिन आप जो है वो रन्स कर ही नहीं रहे। इंटेंट का चूड़न तो हम भी बेच रहे हैं, आप भी बेच रहे हैं, लेकिन इंटेंट वाली क्रिकेट खेली आपसे भी नहीं जा रही है। बहरहाल ये पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता था ये मैच, ठीक हुआ है पाकिस्तान ये हार गया है। इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग की है और वो डिजर्व करते थे ये मैच जीतना, और खास तौर पर सल्यूट है हैरी ब्रूक को, बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनिंग उसने खेली है।